नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। रोहतक पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विप्लव कुमार देव। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पहली टिकट लिस्ट जारी होने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी संख्या वाली 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उन्होंने कहा इस लिस्ट में सभी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर टिकट दी गई है। वहीं बाहरी और परिवार के लोगों को टिकट देने के सवाल पर कहा कि देश में विपक्ष को परिवारवाद पर कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। केंद्र में ही नहीं विपक्ष में तो राज्य में भी परिवारवाद की राजनीति चलती है। हरियाणा में भी बाप बेटे राजनीति करते हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा टिकट जाट समुदाय को दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकटों को लेकर सभी को कहते फिर रहे हैं, अब कैसे उनके बीच में जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका देती है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा जब जब मोदी की केंद्र में सरकार रही है, हरियाणा की जनता ने बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनाई है और अब भी केंद्र में पीएम मोदी है। इस बार भी हरियाणा की जनता बीजेपी की सरकार को बनाएगी। रोहतक में भाजपा नेताओं ने सामूहिक तौर पर दिया इस्तीफा। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान का कर रहे हैं विरोध, बोले दीपक हुड्डा को टिकट देना गलत। रोहतक की महम विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा का विरोध शुरू हो गया है। महम विधानसभा से एक साथ कई भाजपा नेताओं ने इसके खिलाफ अपना सामूहिक इस्तीफा दिया है। नेताओं ने कहा कि दीपक हुड्डा को टिकट देना गलत है। अगर कोई महम का उम्मीदवार होता तो अच्छा होता, लेकिन बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना सही नहीं है, जिसके कारण ये फैसला लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को हरियाणा की 90 में से 67 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। टिकट बंटवारे के बाद से ही प्रदेश भर में बगावत शुरू हो गई है। वरिष्ठ नेताओं के टिकट कटने के बाद उम्मीदवारों के विरोध हो रहे हैं। इनमें से महम विधानसभा सीट पर दीपक निवास हुड्डा को टिकट दी है, तभी से उनका विरोध भी शुरू हो गया है। दीपक हुड्डा को बाहरी उम्मीदवार बताकर भाजपा नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एवं विधानसभा संयोजक फतेह सिंह ने इस्तीफा दिया। भाजपा के बहु अकबरपुर मंडल अध्यक्ष हरेंद्र मोखरा ने इस्तीफा दिया है। भाजपा किसान मोर्चा महम मंडल अध्यक्ष विकास सिवाच ने इस्तीफा दिया। भाजपा मंडल महामंत्री मुकेश कुमार ने इस्तीफा दिया। वहीं भाजपा के महम मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व सरपंच रोहताश ने भी इस्तीफा दे दिया है। लाखन माजरा से भाजपा मंडल अध्यक्ष नवीन उप्पल ने इस्तीफा दिया है। भाजपा महम मंडल के महामंत्री राकेश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे देने के बाद कहा कि जिस तरह से दीपक हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी ने महम से उम्मीदवार बनाया है वो गलत है, वो बाहरी उम्मीदवार है। आप सभी को नमस्कार। मैं नवनीत राठी, चेयरमैन ब्लॉक महम, शक्ति केंद्र प्रमुख निंदाना। मैं भारतीय जनता पार्टी को आज अलविदा कह रहा हूँ। इसका कारण यह है कि पार्टी द्वारा जो मेहनती कार्यकर्ता महम में जो मेहनत कर रहे थे, उनकी अनदेखी करके बाहरी प्रत्याशी को जो उतारा गया है, उसका मैं विरोध करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देता हूं। मैं बहु अकबरपुर मंडल अध्यक्ष हरेंद्र मोखरा पार्टी के अपने सभी दायित्वों से त्याग पत्र देता हूं, क्योंकि महम में पार्टी ने जो बाहरी प्रत्याशी उतारा है, हल्के में और भी बहुत सारे साथी थे जिन्होंने मेहनत कर के धरातल पर पार्टी जिसको भी लायक समझती उसको टिकट दे सकती थी, उसका मान सम्मान करते, लेकिन पूरे हल्के की अनदेखी करते हुए जो टिकट दी गई है उससे मैं असंतुष्ट हूँ। क्या मुद्दा? नवीन उप्पल लाखन माजरा मंडल अध्यक्ष बीजेपी। आज जो मेहनत और जो लगन से इस हल्के की सेवा कर रही थी राधा अहलावत जी, उन्हें बीजेपी द्वारा टिकट ना दी गई है। इस विरोध में हम अपना बीजेपी पार्टी से इस्तीफा देंगे। क्या मुद्दा है आज का? सर, आज का मुद्दा है, मैं एक सरपंच बहनी भरो, मैं मंडल 10 बीजेपी, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। जो राधा मैडम ने गांव-गांव में जाकर कैंप लगाए हैं, पंचायतें करी हैं, उसको आज कोई रिजल्ट नहीं मिला। एक बाहर कहा कि उसको टिकट देते हैं, उसका कोई भविष्य नहीं है। राधा मैडम बहुत मेहनत करी थी 2 साल से,
शमशेर खरगड़ा 15 साल से लग रहा था, आज टिकट काट दी, उसके लिए हमने इस्तीफा दे दिया। मैं मंडल पद से आपने इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा दिया जी, मंडल भाजपा से। अब आप भाजपा से मंडल अध्यक्ष कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं जी। आपके पास पार्टी के कौन से पद हैं? मेरे पास पार्टी का गढ़ी किलोई का संयोजक व रोहतक एससी सेल का उपाध्यक्ष का पद था। मैंने आज राधा अलावत को, जो बीजेपी से टिकट न मिलने के कारण अपने सभी बीजेपी के पदों से त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि राधा अलावत ने 3 साल लगातार कंटिन्यू गांव-गांव में जाकर ये पीपी का, पहचान पत्र का, पेंशन का और सभी लोगों की सेवा करने के लिए जो काम किया है, उसके बाद महिला पंचायत पार्टी के लिए जो सख्त काम किया है, उसके लिए हम इससे नाराज हैं और हमने अपनी सदस्यता त्याग कर दी। दीपक हुड्डा को टिकट दे दी पार्टी ने? दीपक हुड्डा को बिल्कुल गलती है, बाहरी उम्मीदवार है, उससे हमारा कोई शौक और नहीं है, क्योंकि अभी 2 महीने 1.5 महीने पहले कोई नाम सुनने में आया था, उसको कोई नहीं जानते हैं, उसकी जमानत जब्त होगी, सच्चाई है। भाजपा ने की 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। रोहतक जिले की 3 विधानसभाओं के उम्मीदवार किए घोषित। गढ़ी सांपला किलोई से भारतीय जनता पार्टी ने जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा पर खेला दाव। हुड्डा के गढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ेंगी मंजू हुड्डा। चुनौती को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे कोई चुनौती नहीं लगती, मैं जनता के लिए काम करती आई हूँ और आगे भी करती रहूंगी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई के बेटे हैं और जनता ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है, तो मैं भी गढ़ी सांपला किलोई की बेटी हूँ, पुत्रवधू भी हूँ। मैं यही कहूंगी, एक बार अपना आशीर्वाद लोग मुझे दे, भरोसा जताए, एक बार मुझे जिता कर देखे, मैं उनके लिए दिन रात एक करके काम करूंगी। उन्होंने कहा कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं राजनीति में नहीं थी, लेकिन मैंने जनता के लिए काम किए हैं, समाज की सेवा की है। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, मैं शीर्ष नेतृत्व का सबसे पहले आभार जताती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मैं इस पर खरा उतरने का काम करूंगी। वहीं उन्होंने कहा कि 2 साल मैं राजनीति में रही। पहले मैंने जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, वहां से पार्षद बनने के बाद सर्वसम्मति से चेयरपर्सन बनाई गई। उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और पार्टी ने 2 साल के अंदर ही मुझ पर भरोसा जताकर मुझे अगर विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है, तो पार्टी ने भी कुछ समीक्षा की होगी और इससे पहले पार्टी ने लोगों से विचार विमर्श भी किया और मुझे तो लिस्ट देखने के बाद विश्वास नहीं था कि पार्टी मुझे टिकट देगी। मुझे मौका मिला है तो मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और समाज सेवा करती थी, करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। वहीं उन्होंने चुनाव के दौरान फैमिली बैकग्राउंड को लेकर जिस तरह से आगे सवाल आने वाले हैं उनके सामने, किस तरह से उनको हैंडल करेंगे, इसको लेकर उन्होंने कहा कि पूरी तरह से तैयार हूं मैं और हर तरह की परिस्थितियों से निकलने का काम करके और भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का काम करूंगी। देखिए, जाति बात तो होना ही नहीं चाहिए। जाट है, ब्राह्मण है, हरिजन है या दलित, कुछ नहीं होता, जातिवाद से कुछ नहीं होता। जो सब एक से हैं, परमात्मा के उसमें सब एक जैसे ही हैं। और मेन होता है कि जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं वो हमारी बात को, हमारे काम को कितना आगे जाके रख रहा है और कितना हमारे बीच में रहता है। तो इन 2 सालों में मैंने अपनी जनता में वो काम किया है और मैंने वो मेहनत, वो विश्वास कमाया है। तो मेरा सिर्फ मेरी यही उम्मीद है और मैं इसी उम्मीद के साथ जनता के बीच में जाऊंगी कि जैसे आपकी बेटी, आपकी पुत्रवधू जैसे पहले थी वैसे ही आगे रहेगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। अच्छा, चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है और अब जिस तरह से विधानसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे, तो उस चीज से कैसे हैंडल करेंगे आप? अगर बात करें तो राजेश जी को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं अब शुरू हो जाएंगी। देखिए, मेरे जो मायके में मेरे जो पापा थे वो पुलिस में सेवानिवृत्त थे और हमारी जो भाई एक
भाई हमारा जो बैकग्राउंड है बहुत ही आम फैमिली से हैं हम। भाई मेरे दादा परदादा सभी फौज में थे, आर्मी में थे और पापा पुलिस में थे, तो बहुत ही आम मेरा परिवार था। और यहाँ आने के बाद भी जैसे राजेश जी के बारे में, तो वो चीज़ें जब मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था तो वही बात वो वहाँ ख़त्म हो गई थी, क्योंकि लोगों ने उन पर बहुत अपना विश्वास जताया भी था। और अभी भी इन 2 सालों में भी लोगों ने देख भी लिया है कि भाई उन्होंने कभी भी पर्सनली किसी को भी नहीं ऐसा कुछ किया है कि भाई हर्ट नहीं किया किसी को भी। और अभी 10 साल से मैं जितना उनको जानती हूँ, अभी उनका ऐसा कुछ है नहीं। वो पास्ट की बात है, वो पास्ट में खत्म हो चुकी है। अब इस चीज को हम लंबा से कितना भी पीछे लेके चले तो वो हमेशा साथ थोड़ी ना रहेंगे। तो तैयार है स्ट्रांगली हर चीजों को फेस करने के लिए? हाँ जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। इस दौरान रोहतक जिले की 4 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाओं के उम्मीदवार किए घोषित। कलानौर एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने रेणु डाबला पर भरोसा जताया है। भाजपा विधानसभा प्रत्याशी रेणु डाबला से खास बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि लगातार 3 बार की जो विधायिका है कलानौर से शकुंतला खटक लगातार कांग्रेस से जीतती आ रही हैं, लेकिन उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किए। कलानौर विधानसभा में चुनौती के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जिसे 2019 में रोहतक लोकसभा में भी गढ़ तोड़ने का काम किया था। उसके आगे कलानौर विधानसभा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जनता मन बना ले तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि लगातार 3 बार की विधायिका रहकर भी जब जनता के लिए कोई काम नहीं किया, सभी विधायकों को एक समान बजट मिलता है, चाहे वह कांग्रेस का हो या बीजेपी का। जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है और इस बार कलानौर में कमल खिलेगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन होता है वो किसी व्यक्ति विशेष कोई वहां से फाइट नहीं करता। अगर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी कार्यकर्ता लड़ते हैं, वहां की जनता लड़ती है। और जब जनता एक तरफा, जनता का मत एक तरफा होता है, वो जो खुशी से अपने मन से जब काम करते हैं तो कोई भी चुनौती उनके सामने बड़ी नहीं होती। और इसका उदाहरण आपको 2019 में भी मिला था कि कितना भी बड़ा गढ़ हो, जब जनता अपने पे आती है, अपने पूरी हिम्मत से काम करती है, तो किसी भी गढ़ को उठाया जा सकता है। तो ऐसा ही अब की बार आपको रोहतक में देखने को मिलेगा। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने का पहला दिन आज। जिले की 4 विधानसभाओं में से किसी भी उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में सभी तैयारियां की गई हैं। निर्धारित तिथि को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए रोहतक के एसडीएम और आरओ ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के तहत 12 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे तथा 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत 16 सितंबर तक उम्मीदवार नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के लिए मतदान होगा तथा 8 अक्टूबर को मतों की गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। आज जैसे ही गवर्नर साहब की तरफ से नोटिफाई होता है, हमारी तरफ से पब्लिक नोटिस इशू हो गया था और इशू होते ही आज हमारा जो नामांकन डे था, नॉमिनेशन डे आज से था 5 सितंबर से और 12 सितंबर तक नॉमिनेशन रहेगा। और आज फर्स्ट डे था, उसमें कोई भी नॉमिनेशन फॉर्म, कोई भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करने के लिए नहीं आया। हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनका कंप्लाइंस किया जा रहा है। नॉमिनेशन के अंदर जो हमारा शेड्यूल है ईसीआई ने नोटिफाई किया है, जिसके अंदर 5 से 12 तारीख तक नॉमिनेशन प्रोसेस रहेगा। उसके बाद 13 तारीख को हमारा स्क्रूटनी डे रहेगा। हम उसके अंदर जो फॉर्म्स, नॉमिनेशन फॉर्म आएंगे उनको स्क्रूटनाइज करेंगे और 16 तारीख को जो विड्रॉल डेट है वो रहेगी। और इसके अलावा हमने हिदायतें भी जारी कर दी हैं कि कोई भी कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन के लिए आता है तो वो नॉमिनेशन रूम के अंदर 4+1 यानी कि कैंडिडेट के अलावा सिर्फ 4 पर्सन और आ सकते हैं और इसके अलावा सिर्फ 3 ही व्हीकल उनके साथ आ सकते हैं वो। और हमारी तरफ से यहाँ पे हेल्प डेस्क हमने बनाया है जिसमें हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। किसी को कोई फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, कोई जानकारी लेनी है हमसे, फॉर्म को कैसे भरना है, जो उसमें एफिडेविट अटैच होता है फॉर्म 26, उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या उसमें भरना है, या उसके साथ कौन कौन से अनेक्सर या और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम अपनी जानकारी दे रहे हैं।
केंद्रीय विद्यालय में 63वां शिक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समाज सेवी कैप्टन जगबीर मलिक बतौर विशिष्ट वक्ता के रूप में पहुंचे। विद्यालय की प्राचार्य परमजीत कौर और स्टाफ के सदस्यों ने कैप्टन जगबीर मलिक का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में भारत के दूसरे शिक्षक राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कैप्टन जगबीर मलिक ने छात्रों को जीवन में शिक्षक के महत्व को बताते हुए कहा कि शिक्षक एक शिल्पकार की तरह होता है जो निस्वार्थ भाव से छात्रों को हीरे की तरह बनाता है, तभी जाकर ये छात्र आगे चलकर देश के निर्माता बनते हैं। कैप्टन जगबीर मलिक ने कहा कि आज नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के बिना भारतीय संस्कृति और मूल्यों की रक्षा नहीं हो सकती है। आज गिरते नैतिक मूल्यों के कारण हमारा समाज का क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है और अनेक कुरीतियां समाज में फैल रही हैं जो युवाओं और समाज को दीमक की तरह खा रही हैं। कैप्टन जगबीर मलिक ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया और युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सरकारी विभाग व गैर सरकारी संगठन आयोजित करी गतिविधियां, बोले अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार। सभी विभाग अपने अपने कार्यालयों में लगाए बैनर, घर घर कूड़ा उठाने वाली नगर निगम की गाड़ियों के माध्यम से होगी मुनादी। सभी विभाग अपने अपने कार्यालयों में कर्मचारियों को दिलाए शपथ। उचित स्थानों पर मतदाता जागरूकता हेतु बनाए जाएंगे सेल्फी पॉइंट। सभी रिटर्निंग अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में आयोजित करें गतिविधियां। 5 अक्टूबर को प्रत्येक मतदाता लोकतंत्र की मजबूती के लिए करे मतदान। अतिरिक्त उपायुक्त एवं व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन भागीदारी के नोडल अधिकारी नरेंद्र कुमार ने सभी विभागों, शिक्षण संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों से मतदान हेतु मतदाताओं को जागरूक करने का आह्वान किया है। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।